देखो, रजांगला की लड़ाई 1962 में चाइना के खिलाफ 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के 120 जवानों ने लड़ी थी, जिस पे अभी एक मूवी बन रही है 120 बहादुर। मैं जब से रिटायर हुआ हूँ, बिकॉज मैं कुमाऊं रेजिमेंट से हूँ, रजांगला के युद्ध से इंस्पायर होकर मैं कुमाऊं रेजिमेंट में गया था, लेकिन बैड लक मेरा कि मुझे वो यूनिट नहीं मिली। 7 कुमाऊं में गया मैं। जिस दिन से फौज से आया हूँ मैं इस विषय पे शोध कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। मैं रजांगला पहाड़ी पे भी होकर आया हूँ, चुशुल में 2023 5 जुलाई को मेरी डेलीगेशन मेरे साथ गई थी। हम पूरा स्टडी करके आए और ये पुस्तक, इसका नाम है रजांगला में अहीरों का बलिदान, सत्य, न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष, इस पुस्तक का नाम है। अब सत्य, न्याय और संघर्ष का मतलब उस टाइम पे जो हमारे लोग शहीद हुए थे, 114 लोग 120 में शहीद हो गए थे। 6 लोग चाइनीज ने बंदी बना लिए, जो सारे इंजोर्ड थे उनको चाइनीज बंदी बना कर ले गए थे, लेकिन वो अपनी जान की बाजी लगा करके, रिस्क लेकर के वहाँ से छुप करके वो रात के अंधेरे में अपने बाउंड्री में आ गए थे। उन 114 जवानों ने जिन परिस्थितियों में वो युद्ध लड़ा वो पूरी दुनिया जानती है। दुनिया की पहली 8 लड़ाइयों में से हिंदुस्तान की 2 लड़ाइयाँ सब। नंबर 1 सारागढ़ी की लड़ाई, नंबर 2 रजांगला की लड़ाई। सारागढ़ी की लड़ाई अफगानों के खिलाफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के थ्रू लड़ी थी। 21 सरदार थे। 21 सरदारों ने अपने किले में अफगानियों को नहीं घुसने दिया। 21 के 21 ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दी, वहाँ पे जीवन की। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने उन सभी को परमवीर चक्र के इक्विवेलेंट गैलेंट्री अवार्ड दिया। दूसरी थी रजांगला का युद्ध। 120 में से 114 जवान शहीद हो गए। चाइनीज के 1310 जवानों को हताहत किया इन्होंने। चाइनीज की संख्या 4500 ज्यादा थी और ये केवल 120। आप अंदाजा लगाइए किन हालातों में लड़े। इनके पास में गर्म कपड़े नहीं थे, ठंडे कपड़ों में इन्होंने युद्ध लड़ा। -40 डिग्री टेम्परेचर में 18,000 फीट की हाइट के ऊपर। हथियार नहीं थे इनके पास। 303 जिसको बार बार कोक करना पड़ता है, फेयर फायर करना पड़ता है, वो इनके पास वेपन थे, उससे लड़े। दूसरी तरफ चाइनीज के पास में ऑटोमेटिक हथियार थे। हमारे पास में 6 MMG थी केवल एक कंपनी के पास में, उनके पास में हजारों MMG थी। इसके लीडर थे मिस्टर शैतान सिंह, परमवीर चक्र जिनको दिया गया, और 8 वीर चक्र दिए गए। अगर हम सही मायने में बैटल ऑफ सारागढ़ी के बहादुरी से कंपेयर करें, वो भी एक बहुत बड़े साहस का एक उदाहरण है हिंदुस्तानी सेना के सामने, लेकिन ये भी उससे कम नहीं था। इसमें केवल 1 परमवीर चक्र दिया गया, 8 वीर चक्र दिए गए। मेरा मानना है, मैं मिलिट्री हिस्टोरियन हूँ, PhD कर रखे डिफेंस स्टडीज में मैंने, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ डिफेंस स्टडीज से ही। मेरा मानना है, कितनी किताबें लिख दी मैंने इसके ऊपर। मैं ये समझता हूँ कि अगर ठीक आज का जो पैमाना इस पे हम रखें बहादुरी का, तगमे देने का, कारगिल युद्ध के अंदर 2 परमवीर चक्र मिले, उनको मैं मानूं। जो जिंदा है, दोनों तो जिंदा हैं। 4 मिले थे, एक कैप्टन बत्रा और मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। 4 परमवीर, 2 तो आज हमारे पास जिंदा है, ऑनरी कैप्टन योगेंद्र यादव और सूबेदार संजय कुमार, ये तो जिंदा है। इनके साइटेशंस को मैं कंपेयर करता हूँ। मैंने बुक लिखी है इसके ऊपर, एक पहले बुक लिखी है बैटल ऑफ रजांगला, कमांडर कुलप्रीत ने, उसने भी साबित किया है। तो उससे ऐसा लगता है हमें कि बहुत इनके साथ में अन्याय हुआ है। उन शहीदों की बहादुरी को बहुत कम आंका गया हमारे हिसाब से। उस युद्ध में 9 परमवीर चक्र मिलने थे, जबकि सिर्फ 1 मिला। 19 महावीर चक्र मिलने चाहिए थे, जबकि कोई महावीर चक्र नहीं मिला। 44 वीर चक्र मिलने चाहिए थे, केवल 8 वीर चक्र मिले। तो आज जरूरत है उनको न्याय देने की, सत्य को उजागर करने की और सम्मान देने की आज जरूरत है। मेरी इस बुक में मैंने पूरा एक चीज लिखी है। सरकार की क्या बेरुखी थी। सरकार परपेड थी ही नहीं। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। मैं सबको ब्लेम करूंगा, मेनन साहब को ब्लेम करूंगा, जनरल कौल को ब्लेम करूंगा, ब्रिगेडियर पाटिल को ब्लेम करूंगा, जो DGMO थे।
जिनको होश ही नहीं था। उधर चाइना तैयारी कर रहा था, एजेंसी रिपोर्ट दे रही थी और जवाहरलाल नेहरू बोलते थे हिंदी चिन्नी, भाई भाई हम पे चाइना अटैक नहीं करेगा। हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे, हमारे जवानों को धकेल दिया गया। लेकिन इस युद्ध में मैं एडमिट करता हूँ कि सेना जीतती थी और मेरा देश हारा था। देश क्यों हारा था? लीडरशिप के कारण, पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पॉलिटिकल लीडरशिप लेती है, टैक्टिकल डिसीजंस मिलिट्री कमांडर्स लेती है। मुझे बहुत दुख होता है ये कहने में कि अब वो 120 जवानों को 10 दिन पहले वहाँ पे जा करके चुशुल एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। कोई वर्दी नहीं, कोई अम्युनिशन ज़्यादा नहीं उनके पास में। और वो जब उनका अम्युनिशन ख़त्म हो गया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो अहिरवाल के अहिर रणबांकुरे थे, उन्होंने राइफल को लाठी बनाया। लाइक सिंह राम की मैं बात करूं, 14 जवानों को तो उन्होंने सिर्फ पटक पटक के पत्थर पे मार दिया। तो जवान हमारे जीतते थे, लेकिन ऊपर से ऑर्डर गए कि ये युद्ध हम हारे हैं और आप ग्लोरीफाई मत करना जवानों की बहादुरी को, कम दिखाना इसको, इसलिए साइटेशन कम लिखी गई। मैंने रिक्वेस्ट किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज नरेंद्र मोदी जी बैठे प्राइम मिनिस्टर, जो सैनिक का सम्मान करते हैं, सैनिक के बलिदान को समझते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन गठित करे और जो इनकी साइटेशन को दोबारा लिखा जाए। मैंने इसमें रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से, उनकी साइटेशन दोबारा लिखी जाए। और जैसे मैंने कहा 9 परमवीर चक्कर, 19 महावीर चक्कर, 44 वीर चक्कर उनको दिए जाएं, तब मैं मानूंगा कि उनको सम्मान मिला है। इस पुस्तक को लिखने का मेरा मकसद यही था, सरकार की कमियों को उजागर करना, मिलिट्री कमांडर्स ने जहाँ गलतियाँ की है उनको पब्लिक के सामने रखना। इस पर कंट्रोवर्सी भी हो सकती है इस बुक के ऊपर, कुछ लोग कह भी सकते हैं कि टी.सी. राव ये फैक्ट्स कहाँ से लाया। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैंने चाइनीज़ लाइब्रेरी से भी लिया है, हिंदुस्तानी लाइब्रेरी से भी लिया है। मैंने पीछे के न्यूज़पेपर्स भी लाइब्रेरी से पूरे उनसे निकाले, आर्काइव से निकाले मैंने, तब इस पुस्तक का मैंने निर्माण किया है। सत्यता पर आधारित है, एक सोल्जर के दिल की बात है इसके अंदर। एक सैनिक ने अपने विचार रखे हैं और सरकार से गुहार लगाई है। हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन एक सैनिक होने के नाते मैं उन वीर सैनिकों का हक दिलवाना चाहूँगा और अंतिम सांस तक मैं लड़ता रहूँगा। मैंने बहुत मेमोरियल्स बनवाए हैं उन सैनिकों की याद में, रजांगला युद्ध के सैनिकों की, शहीदों की याद में। बहुत स्कूल्स नामांकन करवाए हैं मैंने, रोडों के नाम मैंने उनके नाम पे रखवाए हैं। लास्ट टाइम तक मैं लड़ता रहूँगा उनको न्याय दिलवाने के लिए। आने वाला समय बताएगा सरकार मेरी बुक को किस तरह से लेती है।